हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किसान लाइन मंच पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आईएएसएफआर रिपोर्ट 2023 जिसमें हम इंडिया से रिलेटेड जो इम्पोर्टेड वन आंकड़े थे उनको देखा था। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश से संबंधित जो इम्पोर्टेड वन आंकड़े हैं उनको देखने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो आंकड़े हैं आसानी से याद हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश से संबंधित पहला डेटा है तो वो क्या है? वन और वृक्ष आवरण यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2023 के जो डेटा है वो हम देखने वाले हैं। ठीक, उनको हम देखने वाले हैं। अगर हम वन आवरण की केवल बात करें, वन आवरण की, फॉरेस्ट कवर की, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर है कितना है? 77,073.44 यानी कि 77,073.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 77,073.44 वर्ग किलोमीटर हमारे पास क्या है? फॉरेस्ट कवर है। यानी कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर कितना है? 77,073.44। क्या? अगर परसेंटेज वाइज देखें, परसेंटेज वाइज हमारे पास कितना है? 25%। 25% क्या है? फॉरेस्ट कवर है। अगर हम ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर कितना है एरिया वाइज? एरिया वाइज हमारे पास है 8650 वर्ग किलोमीटर। 8650.14 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितना है हमारे पास? 2.81%। 2.81%। ठीक, 2.81% क्या है हमारे पास? ट्री कवर है। अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये कितना है? 25% है। अगर हम टोटल दोनों को देखें, वन और वृक्ष यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को देखें, तो हमारे पास कितना हो रहा है? मध्य प्रदेश के पास कितना है? मध्य प्रदेश के पास ये टोटल कितना हो रहा है? 85,723.58 यानी कि 85,723.58 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये डेटा है हमारे पास मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसका डेटा है। फिर से देखते हैं, 85,723.58 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? एरिया वाइज है। अगर परसेंटेज देखें तो 27.81 ये टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके परसेंट में हमारे पास कितना है? 27.81। ज्योग्राफिकल परसेंटेज वाइज देखें तो 27.81 ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से देख लेते हैं, फॉरेस्ट कवर हमारे पास कितना परसेंट है? 25% है। ट्री कवर कितना है? 2.81% है। दोनों को देखें, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो हमारे पास कितना हो रहा है? 27.81%। आपको पता है मध्य प्रदेश जो है तो एरिया वाइज पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश टॉप पर, शीर्ष पर है एरिया वाइज। ठीक, एरिया वाइज मध्य प्रदेश जो है तो टॉप पर है। फिर से डेटा देखते हैं, फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है 77,073.44 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में है 25%। अगर हम ट्री कवर की बात करें तो कितना है? 8650 यानी 8650.14 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज वाइज है कितना? 2.81%। अगर हम दोनों के मिलाते हैं तो कितना हो रहा है? ये 85,723.58 यानी कि 85,723.58। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कितना है? 27.81%। ठीक, यानी कि हमारे पास वन और वृक्ष आवरण कितना परसेंट है? 27.81%। अगला डेटा देखते हैं। अगला जो डेटा है वो मध्य प्रदेश में वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट की बात कर रहा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो कितना परसेंट है मध्य प्रदेश में? 2.28% है। 2.28% क्या है हमारे पास? वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन। यानी कि मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि अति सघन वन कितने परसेंट है? 2.28% है। टोटल वनों का अति सघन वन कितना है? 2.28% है। अगर हम मध्यम सघन वन की बात करें
मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है हमारे पास 10.87%। 10.87% हमारे पास क्या है मध्यम सघन वन। अगर हम अति सघन वन की बात करें 2.28%। अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ये हमारे पास कितना है 11.85%। ठीक, फिर से देखते हैं। ओपन फॉरेस्ट 11.85%। अगर हम मध्यम सघन वन की बात करें तो 10.87%। अगर हम अति सघन वन की बात करें तो 2.28%। ठीक, यानी सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है ओपन फॉरेस्ट खुले वन। ठीक, उसके बाद क्या है मध्यम सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट। तीसरे नंबर पर क्या है हमारे पास अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट 2.28%। एक और डेटा है कि जो अति सघन वन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। अति सघन वन सबसे ज्यादा आपके बालाघाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बालाघाट। अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं बालाघाट में पाए जाते हैं। अगर मध्यम सघन वन की बात की जाए तो ये भी कहाँ पाए जाएंगे बालाघाट में पाए जाएंगे। एक यानी कि अति सघन वन मध्यम सघन वन में पहले नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट है। अगर हम खुले वन की बात करें तो छिंदवाड़ा है। ठीक, खुले वन की बात करेंगे तो छिंदवाड़ा है। फिर से इसको तैयार करते हैं। अति सघन वन मध्यम सघन वन बालाघाट। खुले वन की बात करें तो छिंदवाड़ा अपने पहले नंबर पर है। ठीक, परसेंटेज में 2.28%। मध्यम सघन वन 10.87%। ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन की बात की जाएगी तो 11.85%। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला जो डेटा है आपका दोस्तों, अगला जो डेटा है वो है सर्वाधिक वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर वाले जिले एरिया वाइज। एरिया वाइज हमें देखना है यहाँ पर। एरिया वाइज, एरिया वाइज मैक्सिमम और एरिया वाइज ही मिनिमम। ठीक, किसकी बात की जा रही फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है। फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है। अगर हम सर्वाधिक वनावरण वाले जिले एरिया वाइज देखें, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले जिले एरिया वाइज देखें तो पहले नंबर पर क्या है बालाघाट है। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो पहले नंबर पर शाजापुर है। पहला पहला पहले देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर बालाघाट है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर शाजापुर है। मैक्सिमम में बालाघाट, मिनिमम में शाजापुर। मैक्सिमम में बालाघाट, मिनिमम में है शाजापुर। ठीक, दूसरा है आपका छिंदवाड़ा, तीसरा है आपका बैतूल और चौथा है आपका मंडला और पांचवा है आपका श्योपुर। कम से कम तीन डेटा तो आपको याद ही करना पड़ेगा यानी तीन जिले कम से कम याद हो। तीन तीन डेटा आपको याद करना पड़ेगा। पहला है बालाघाट, दूसरा है छिंदवाड़ा और तीसरा है बैतूल। पहला है बालाघाट, दूसरा है छिंदवाड़ा और तीसरा है बैतूल। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। ठीक, ये हम क्या देख रहे हैं एरिया वाइज देख रहे हैं, मैक्सिमम देख रहे हैं एरिया वाइज। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल तीन ये हो गए। दो बच रहे हैं मंडला और श्योपुर। मंडला और श्योपुर। बालाघाट और छिंदवाड़ा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एरिया वाइज टॉप पर है बालाघाट छिंदवाड़ा। तीसरा नंबर जो है तो वहीं आप उसी रीजन में है बैतूल, साउथ रीजन में ही। तो बालाघाट छिंदवाड़ा बैतूल आपको तैयार हो जाएगा। बालाघाट छिंदवाड़ा बैतूल एरिया वाइज टॉप पर है। एरिया वाइज टॉप पर है बालाघाट छिंदवाड़ा बैतूल। अगर हम चौथे और पांचवें की बात करें तो मंडला शिवपुर। एरिया वाइज फिर से हम देखते हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, देन है आपका मंडला और शिवपुर। ठीक, अगर हम मिनिमम की बात करें मिनिमम में पहला है शाजापुर, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आगरमालवा, चौथा है निवाड़ी और पांचवा है रतलाम। पहला हो गया शाजापुर, दूसरा हो गया उज्जैन, तीसरा है आगरमालवा और चौथा है निवाड़ी और पांचवा है आपका रतलाम। ठीक, अगर हम इसको एक ट्रिक बनाएं, क्या ट्रिक बन सकती है।
सज कर उज्जैन आना। सज से याद कर सकते हैं आप कि साजापुर हो गया, उस उज्जैन से उज्जैन ही हो गया, और यहाँ पर जो ये आ है इससे क्या हो जाएगा, आगरमालवा हो जाएगा, और जो ना बचा यहाँ से निवाड़ी। ठीक। तो सजकर उज्जैन आना यानी कि शाहजहांपुर फर्स्ट नंबर पर, उज्जैन दूसरे नंबर पर, और आपका जो आ से आगरमालवा हो गया और चौथा हो गया निवाड़ी, और एक बच रहा है रतलाम। इस सजकर उज्जैन आना, आपको डेटा ये याद हो जाएगा। न्यूनतम बनावरण यानी कि मिनिमम फॉरेस्ट कवर की बात करें, एरिया वाइज तो शाहजहांपुर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उज्जैन है, तीसरे नंबर पर आपका क्या है, आगरमालवा है, और चौथे नंबर पर निवाड़ी है। यानी शाहजहांपुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी, ये चार होंगे, और पांचवा है रतलाम। ठीक। अगला डेटा देखते हैं। अगला जो डेटा है वो सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाइज है, और मिनिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज। ठीक। परसेंटेज वाइज हम देखेंगे, परसेंट वाइज देखेंगे। ठीक। सर्वाधिक और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जाएगी। जब हम मैक्सिमम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो परसेंटेज वाइज में पहला कौन सा है, पहला है आपका उमरिया, दूसरे नंबर पर है आपका बालाघाट, तीसरे नंबर पर है आपका श्योपुर, चौथे नंबर पर है आपका मंडला, पांचवा है आपका सीधी। पहले नंबर पर उमरिया, दूसरे नंबर पर बालाघाट, तीसरे नंबर पर श्योपुर, चौथा है मंडला, पांचवा है सीधी। पहला उमरिया, दूसरा है बालाघाट, तीसरा है श्योपुर। और यहाँ पर पहला क्या है, यहाँ पर उज्जैन, यहाँ पर पहला क्या है उज्जैन, यहाँ पर क्या है उमरिया, दूसरा यहाँ पर है शाहजहांपुर, तीसरा यहाँ पर है आगरमालवा। जबकि पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, शाहजहांपुर पहले नंबर पर था, उज्जैन दूसरे नंबर पर है। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन चेंज हो गई है आपस में। उज्जैन पहले नंबर पर हो गया परसेंटेज वाइज, और शाहजहांपुर दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे पर है आगरमालवा, चौथे पर है रतलाम, पांचवे पर है राजगढ़। ठीक। यहाँ पर देखें परसेंटेज वाइज मैक्सिमम की जब बात की जाएगी, उमरिया है, देन है बालाघाट, देन है श्योपुर, देन है मंडला, और देन है सीधी। दोस्तों यहाँ पर जब बात करते हैं हम, पहला है उमरिया, दूसरा है बालाघाट, तीसरा है श्योपुर, चौथा है मंडला, और पांचवा है आपका सीधी। ठीक। इसके लिए ट्रिक क्या बन सकती है, उमरिया वो बासी करके आप याद कर सकते हैं। ठीक। उमरिया, बालाघाट और श्योपुर, से को आप क्या पढ़ेंगे, श्योपुर पढ़ेंगे। ठीक। उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, देन है चौथा मंडला, सीधी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज वाइज देख रहे हैं। परसेंटेज वाइज क्या, वन आवरण, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज देखें, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, देन है चौथा मंडला, और पांचवा है सीधी। तीन आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। मैक्सिमम परसेंटेज वाइज है, किसकी बात करें, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में उज्जैन और शाजापुर। परसेंटेज वाइज अगर ये एरिया वाइज की बात की जाएगी तो शाजापुर पहले नंबर पर हो जाएगा, उज्जैन दूसरे नंबर पर। कितने परसेंट है, उज्जैन में 0.69%, उसके बाद शाजापुर में 0.84% है। तीसरा है आगरमालवा। इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, उषा नाम की कोई लड़की है, या तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उषा ऐसे भी पढ़ सकते हैं ट्रिक बनाने के लिए। उषा कहाँ से है, आरा शहर से है, आरा शहर से है। ठीक। आरा शहर से है, आरा शहर से है। ऊ से उज्जैन हो गया, और शाह से शाजापुर हो गया,
आज से आगर मालवा हो गया और राज से रतलाम हो गया, और दूसरा जो है तो राजगढ़ है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आप अपने से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं अगर आपको याद होता है। ठीक। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और रतलाम। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और रतलाम। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम। ये क्या देख रहे हैं? परसेंटेज वाइज देख रहे हैं। मिनिमम मिनिमम फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है परसेंटेज वाइज। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और रतलाम, और पांचवा है राजगढ़। अगर हम अगली स्लाइड की ओर चलें, अगला जो डेटा है आपका, दोस्तों अगला जो डेटा है वो है वन आवरण में वृद्धि, यानी फॉरेस्ट कवर में कितनी इंक्रीज किस जिले में सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक। और सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ पर हुआ है वन आवरण में फॉरेस्ट कवर में? सबसे ज्यादा अगर इंक्रीज की बात करें तो भिंड में हुआ, और यहाँ पर सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ पर हुआ? वन आवरण में दमोह में। दमोह, सागर, श्योपुर। दमोह, सागर, श्योपुर, और यहाँ पर भिंड, रतलाम, निवाड़ी। ये वाला डेटा कम से कम आपको एक तो याद ही हो जाए, भिंड, और दूसरा है वन आवरण में कमी में दमोह। यहाँ पर जो है तो वनों से मोह नहीं था, मोह नहीं था वनों से, इसलिए वन आवरण में कमी हो गई। वन आवरण में कमी हो गई। ठीक। अगर यहाँ पर देखें तो भिंड, भिंड वाले भिंड वाला जो रीजन है वहां पर वन आवरण में थोड़ा बहुत सुधार होगा, इसलिए फॉरेस्ट कवर आपका बढ़ रहा है। ठीक। भिंड, रतलाम, निवाड़ी, तो ये टॉप थ्री है, और इधर टॉप थ्री क्या है? दमोह, सागर, श्योपुर। दमोह, सागर, श्योपुर, और इधर है भिंड, रतलाम, निवाड़ी। भिंड, रतलाम, निवाड़ी, दमोह, सागर, श्योपुर। ठीक। अगर हम सर्वाधिक वनाग्नि की बात करें, यानी कि फॉरेस्ट फायर की बात करें, तो कहाँ है? रायसेन में है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ है आपका? निवाड़ी, यानी आपका सबसे छोटा जिला निवाड़ी। सबसे ज्यादा रायसेन में, सबसे कम फॉरेस्ट फायर निवाड़ी में। अगर सर्वाधिक झाड़ीदार वन की बात करें तो मुरैना में, नहीं, बिहड़ वाला इलाका। ठीक। सर्वाधिक झाड़ीदार वन मुरैना में, न्यूनतम झाड़ीदार वन आपके हरदा में। ठीक। फिर से देख लेते हैं, वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? भिंड में हुई। कितने की वृद्धि हुई? 81.07 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अगर सबसे ज्यादा कमी की बात करें तो दमोह में हुई। कितने की कमी हुई? 85.59 वर्ग किलोमीटर की कमी। 85.59। यहाँ पर सबसे पहला क्या है? भिंड, भिंड, और यहाँ पर है आपका दमोह। ये सिंगल सिंगल डिस्ट्रिक्ट कम से कम आपको तैयार किया है। सबसे ज्यादा बनावनी कहाँ लगी? तो रायसेन में लगी। सबसे कम कहाँ लगी? तो निवाड़ी में लगी। सबसे कम निवाड़ी में। सर्वाधिक झाड़ीदार वन कहाँ मिले? तो मुरैना में मिले। न्यूनतम कहाँ मिले? तो हरदा में मिले। ठीक। दोस्तों यहीं यहीं पर आपकी क्लास एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण डेटा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।